बरेली के राम मूर्ति हॉस्पिटल की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल 21 जुलाई को काशीपुर में रोगियों का करेगी उपचार। काशीपुर बरेली के राम मूर्ति हॉस्पिटल में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रही प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल रविवार 21 जुलाई को काशीपुर में रामनगर रोड स्थित नरेंद्र हार्ट सेंटर पर बैठकर मनोरोगियों का उपचार करेगी। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने बताया कि रविवार 21 जुलाई को वे यहां काशीपुर व आसपास क्षेत्र से आए मानसिक रोगियों का उचित परामर्श के साथ उपचार करेगी। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल की सुपुत्री मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने बताया कि मनोरोग किसी भी आयु में हो सकता है। उन्होंने इसे आनुवांशिक रोग भी बताया। कहा कि मरीज को अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, समय रहते उचित उपचार कराने की जरूरत है। मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में उन्होंने कहा कि नींद की समस्या, टेंशन, माइग्रेन या सिर में दर्द, नसों का रोग, शारीरिक दर्द, नसों का दर्द लेकिन जांच में कुछ न आना, बार बार बेहोशी होना, दांत भींचना, दौरे पड़ना, अत्यधिक चिंता करना, घबराहट, बेचैनी रहना, किसी भी प्रकार का नशा करना, बच्चों में व्यावहारिक समस्याएं या बिस्तर पर पेशाब करना, बार बार छाती में दर्द, तेज तेज सांस का दौरा पड़ना, अत्यधिक शक करना, व्यवहार में तेजी से बदलाव, ऊपरी चक्कर, एक ही बात विचार व्यवहार को दोहराना जैसे बार बार हाथ धोना लेकिन जांच में कुछ न आना आदि मानसिक रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को मानसिक रोगी अपने परिजनों के साथ सुबह 10 बजे से देर शाम तक उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, मैं मनोचिकित्सक हूँ। मेरा काम है मानसिक रोगों को देखना, पहचानना, उनका इलाज करना, उनको मानसिक रोगों को इस लायक बनाना कि सोसाइटी में अपना काम कर सके, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अब जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से कर सके। ये इससे पहले कि हम समझें कि हमें मानसिक रोग हैं, हम मानसिक रोग से पीड़ित है और हम इलाज के लिए आएँ, तो समझ जरूरी मानसिक रोग है क्या। क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत भ्रांति है मानसिक रोग को, मानसिक रोगी को लेकर। इवन हायर सोसाइटीज़ तक में लोग अपने आप से या सोसाइटी घृणा करती है कि मानसिक रोग है, हमें मानसिक रोग है, हमें हार्ट अटैक होगा हम बता देंगे हमें हार्ट अटैक बढ़ गया, लेकिन मानसिक रोग है हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कोई नहीं बताना चाहेगा, ना कोई छुपाएगा। इवन अगर साइकेट्रिस्ट के पास कोई जाता है तो कहेंगे कि बताइएगा, मतलब आपके पास इलाज के लिए आया है। मानसिक रोग जैसे और रोग की तरह और शारीरिक रोग की तरह एक बीमारी है। जैसे हम शारीरिक इलाज लेते हैं, डायबिटीज़ शुगर क्यों होती है, चीनी की कम बढ़ती से, उसका हम इलाज लेते हैं इंसुलिन से। ऐसे मानसिक रोग है, कुछ रसायनों की कम बढ़ती की वजह से हमारे दिमाग में कुछ अजीब तरीके के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार खराब हो जाता है और लोग हमें मानसिक रोगी समझने लगते हैं। इससे पहले मैं आपको और डिटेल में बताऊँ, पहले आप समझिए मानसिक रोग के प्रति क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। मानसिक से बड़ी भ्रांति है कि मानसिक बीमारी भूत प्रेतों से होती है, ये कोई ऊपरी चक्कर है। मानसिक बीमारी ऊपरी चक्कर है, ये बहुत ही कॉमन मिथ है। इवन इंडिया के हाई सोसाइटीज़ में रहता है कि भूत आ गया, इसके ऊपर भूत का साया है, और हम लोग इलाज भी कराते, देवी जाते हैं मंदिरों में, सब जगह बालाजी में भीड़ लगी रहती है, लोग भूत उतरवाते भी हैं। वो इलाज कुछ समय के लिए वो होता रहता है, कोई लगता मरीज सही हो गया, लेकिन वो ट्रांजिएंट होता है, वो बार बार आता रहेगा कि लग के इलाज कराई जरूरत है। दूसरी बात, मानसिक बीमारी शादी से सही हो जाती है। तीसरा, मानसिक बीमारी स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस तो आजकल सब लोगों को ऐसा कौन सा जान है जिससे स्ट्रेस नहीं है। हाँ, इवन हाई सोसाइटी से लेकर सबको, प्रधानमंत्री से लेकर एक सर्वेंट तक सबको स्ट्रेस है, लेकिन कुछ को होता है कुछ को नहीं होता। ऐसा क्यों, कभी सोचा है किसी ने? उसके अलावा हम सोचते हैं मानसिक बीमारी हमारे अपने अंदर की कमजोरी है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, हम स्ट्रेस को, अपनी विल पावर बढ़ाएंगे तो हम मानसिक रोग को ओवरकम कर सकते हैं। क्या डायबिटीज शुगर को अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो मानसिक रोग कैसे कर लेंगे? और दूसरा, मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक रोगी खतरनाक होते हैं, इनमें अकल नहीं होती है, ये नुकसानदायक होते हैं, ये अपना इलाज नहीं कर सकते, इनमें समझ कम होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानसिक रोग की कोई भी बच सकती है। डॉक्टर्स, IAS ऑफिसर, बहुत सारे लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, और बहुत अगर ये इलाज ले रहे हैं, जिनको समझ आ जाती है मानसिक रोग से पीड़ित है और लग के इलाज ले रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी में अच्छा वर्क कर रहे हैं। तीसरा, मानसिक रोगी की शादी नहीं होनी चाहिए, इनको वक्त नहीं देना चाहिए। जो मानसिक रोगी लग के अपना इलाज लेते हैं, सोसाइटी में अच्छा वर्क कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, मानसिक रोग का इलाज, कि मानसिक रोग के इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ, इवन फिजिशियंस
पेशेंट को हम मिसडायरेक्ट करते हैं कि मानसिक इलाज बहुत ख़तरनाक होता है। कैंसर का हम लोग इलाज कराते हैं, हमारे बाल उड़ जाते हैं, तो हम कैंसर का इलाज नहीं कराते क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है। ऐसे ही मानसिक रोग के इलाज, मानसिक रोगी मरेगा तो नहीं मानसिक रोग से, हाँ ये हो सकता है एट टाइम वो सुसाइड कर ले या फिर अपना काम नहीं कर सके, लेकिन वो जब मानसिक स्वस्थ नहीं होगा, अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पाएगा, दिमाग से हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे खुल के, हम अंदर तनाव में रहेंगे, तो हमारा कैसे ज़िंदगी जिएंगे। वो तनावग्रस्त ज़िंदगी भी मृत्यु से बहुत ख़तरनाक है। मानसिक रोग का इलाज लंबा चलता है, ये तो है, मानसिक रोग का इलाज लंबा चलता है, दवाइयाँ ख़तरनाक नहीं होती हैं। जब जैसे डायबिटीज़ का इलाज जब तक बीमारी रहेगी तब तक इलाज करेंगे, ऐसे ही मानसिक रोग का इलाज जब तक बीमारी रहेगी तब तक हम इलाज करेंगे। इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, शारीरिक कोई दिक्कत नहीं आती है, ना खून में ना लीवर में, कहीं भी। जैसे और बीमारियां होती हैं वैसी ही इसकी दवाइयाँ होती हैं। हाँ, इलाज लंबा चलता है, लग के चलता है ना, इसकी दवाइयों की आदत पड़ती है। कुछ दवाइयों की आदत पड़ जाती है वो हम समय के साथ कम कर देते हैं, लेकिन दवाई बीच में छोड़ना कि उससे आदत पड़ जाएगी वो बहुत गलत बात है। पेशेंट को मिसगाइड करा जाता है, वो मैं फिजिशियन से रिक्वेस्ट करूँगी ऐसा पेशेंट के साथ नहीं करा जाए। जब तक हम मानसिक रोगी को हम नहीं पहचानेंगे कि अपने अंदर से कि नहीं हम तनाव से ग्रस्त हैं, हमारे अंदर बेफिजूल के विचार आ रहे हैं जो जिससे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे काम को अफेक्ट कर रहे हैं और जिसके हमें इलाज की ज़रूरत है, हम इलाज के लिए नहीं आएंगे। अब नॉर्मल बताइए, हम लोग का व्यवहार किससे गवर्न करता है? अपने दिमाग से। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो हम कैसे व्यवहार करेंगे? जो भी विचार सोसाइटी हम कैसे विचार करते हैं, जो भी दिमाग में विचार आते हैं उसी से तो हमारा उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है। कभी विचार गलत आने लगते हैं, बेफिजूल के विचार आने लगते हैं, हमें लगता है कोई हमारा दुश्मन है, हमें आवाज़ें आने लगती हैं, या हमें लगता है कोई सोच बार गंदगी बहुत लगती है, हमें बेफिजूल की घबराहट लगने लगती है, कोई पीछे पड़ा मार देगा, या ट्रेन में जाने मार्केट में जाने में एकदम से एंग्जाइटी होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिमाग से कोई विचार आए तभी तो हमें लगता है। कभी बेफालतू हाथ में कंपन होने लगती है, जैसे कभी अब बिजली होती है, बिजली करंट ज़्यादा बनाने लगती है, ऐसे दिमाग से बेफिजूल के विचार बनाने लगता है जो हम चाह कर भी नहीं रोक पाते। हम पहले कोशिश बहुत करते हैं, उसके बाद ही हम कहते हैं, जब बहुत कोशिश करने के बाद विचार नहीं रोके तब हमारा व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलने लगता है, लोग देखते व्यवहार बदल रहा है, कहते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने व्यवहार को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं होता। तब हमें लगता है तब हमें साइकियाट्रिस्ट की नीड है, नीड है, दवाइयों की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट के पास आना की ज़रूरत है, विचार और हमें इलाज की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे बेफिजूल के विचार है जिससे हमें परेशानी हो रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए इलाज लीजिए। और दवाइयों से इलाज संभव है। अब पहले था ECT करना, अब ECT ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वैसे ECT बहुत ही आखिरी स्टेज में करा जाता है। तो ये मैं समझती हूँ आपके थोड़े बहुत भ्रांतियाँ मानसिक बीमारी को लेकर सही हुई होंगी। नमस्ते।